दोस्तों, आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाए हैं, जो कि आज हम लोग देखेंगे एजुकेशनल से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों को। तो आज देखेंगे हम लोग क्या, तो एजुकेशनल गाइडेंस के बारे में जानेंगे। तो आखिरकार एजुकेशनल नाम से ही स्पष्ट हो रहा कि ये एजुकेशनल निर्देशन के बारे या मार्गदर्शन के बारे में बताया जा रहा है। स्टूडेंट हुए तो आप लोग भी समझते होंगे कि एजुकेशनल के दौरान हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। जैसे 10th के बाद हम सभी को किसी न किसी चीज़ स्ट्रीम चूज़ करने में या फिर कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, इस तरह से हम लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि जब भी कोई व्यक्ति की शिक्षा के लिए एक अनुकूल वातावरण उपलब्ध होना चाहिए, उससे यह होता है कि व्यक्ति को पढ़ाई करने में मन लगता है। दूसरा यह है कि अगर बच्चा जिस माहौल में रहेगा वैसा सीखेगा। तो इसी प्रकार से इसमें विषय का भी चुनाव किया जा सकता है एजुकेशनल गाइडेंस के द्वारा। और इसमें जो शैक्षिक मार्गदर्शन विद्यार्थियों को उनके पसंद और स्कूल के पाठ्यक्रम से संबंधित जो समायोजन एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होता है, उसको भी गाइडेंस के द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है। आखिरकार आप लोग सोच रहे होंगे कि एजुकेशनल गाइडेंस हमें क्यों बताया जा रहा है। एजुकेशनल गाइडेंस मतलब कोई भी सब्जेक्ट को लेके पढ़ लिया, तो नहीं, उसमें आपको चाहिए क्या, आपकी रुचि की आवश्यकता होती है, अभिक्षमता की आवश्यकता होती है, आप किस फील्ड में बेहतर कर सके, इसलिए हमें एजुकेशनल गाइडेंस की आवश्यकता होती है। हर तरह से हम अपने चीज़ों को समझ कर ही कोई चीज़ का निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि ये जिंदगी का सवाल है। इसलिए हमें शैक्षिक मार्गदर्शन में इसकी आवश्यकता होती है। शैक्षिक निर्देशन में एक कक्षा में व्यक्ति को पढ़ाने के तरीकों को अपनाना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आपने देखा होगा अपनी क्लास में कि बहुत सारे लोग हैं पढ़ा रहे हैं, तो वो उस विषय को सही से समझ नहीं पाता है तरीकों को। तो हमें ये होता है कि बहुत सारे टीचर होते हैं कि हर एक ट्रिक लगाकर, एग्जाम्पल देखते हैं खान सर की, खान सर का क्लास में भी आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे ट्रिक लगा कर ही वो पढ़ाते हैं। तो अपना अपना एक ट्रिक होता है जिसके कारण व्यक्ति या टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को। शैक्षिक निर्देशन में छात्रों की उनके पाठ्यक्रम के आंतरिक भाग के रूप में परामर्शन देने की आवश्यक निर्धारित करना। इसमें यह भी कहा जा सकता है कि छात्रों को शैक्षिक निर्देशन की साथ साथ सीखने की समझदारी सौंपना। इससे तात्पर्य यह है कि शैक्षिक मार्गदर्शन मुख्य रूप से शिक्षा की ऐसी समस्या से संबंधित है जिनका सामना विभिन्न विषयों के अध्ययन में लगे छात्रों को अपनी व्यवसाय तैयार के लिए करना पड़ता है। शैक्षिक निर्देशन की अनेक समस्या होती है, जैसे कि पहले भी बता चुके, किसी को विषय में, किसी को पाठ्यक्रम में, कि आप किसी को समायोजन में, किसी को कैरियर को किस तरह से डेवलप किया जाए, किस तरह से हम कौन सा फील्ड चूज़ करें। तो ये सब जो है वो एजुकेशनल गाइडेंस के अंतर्गत आता है, और एजुकेशनल गाइडेंस के द्वारा ही आपको एक मार्गदर्शक के द्वारा मार्गदर्शन मिलता है और आपको एक सही राह पर चलने के लिए सहयोग और सहायता प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार से जो एजुकेशनल गाइडेंस है वो हमारे पूरे जीवन काल के लिए भी एक अच्छा मौका मिलता है गाइडेंस के द्वारा कि हाँ, आप इस चीज़ को चूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका ज़िंदगी संवर जाता है। तो इसलिए एजुकेशनल गाइडेंस को समझना भी बहुत आवश्यकता है, और एजुकेशनल गाइडेंस एजुकेशनल के दौरान हमें बहुत ही आवश्यक पड़ती है एजुकेशनल गाइडेंस की। तो इसी प्रकार से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।